घबराया बन में जाकर ध्यान लगाया, नाथ सिरों से घबराया, मन अपना मजबूत बनाया, गीत हम तेरे गा तेरे चरणों पर महावीर सी सदिन रात झुकाते हैं। देवी देवधरा ने आया, उनके चलन को ही माया, देवी देवधरा ने आया, उनके चलन को ही माया, आखिर मस्तक आन झुकाया, गीत हम तेरे गाते हैं। आखिर मस्तक आन झुकाया, गीत हम तेरे गा तेरे चरणों पर महावीर सी सदिन रात झुकाते हैं। जग में घोर अंधेरा छाया, तूने दीपक जग में घोर अंधेरा छाया, तूने दीपक ज्ञान जलाया, नारायण सकालाया, गीत हम तेरे गाते हैं। नारायण सकालाया, गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर सी सदिन रात झुकाते हैं। तेरी सुनकर अमृतवाणी बोले वीर जगत के प्राणी, तेरी सुनकर अमृतवाणी बोले वीर गत के प्राणी, जय जय करते जग के प्राणी, गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर सी सदिन रात झुकाते हैं। हाँ से फरमाओ। श्याम राम में लीन है, देखत सब में राम, ताके पद वंदन करूं गुरु कमल कन्हैया लाल, ओ गुरु कमल कन्हैया लाल। गुरु आणाए मोक्षण, गुरुदेव आपके चरणों में पल पल हम शीश नमाते हैं, प्रतिपल हम शीश झुकाते हैं। हम चले आपके कदमों पर
बस यही भावना भाते हैं, हम रहे आपके चरणों में, बस यही भावना भाते हैं। वैराग्य दाता, नवजीवन दाता, मोक्ष मार्ग प्रदाता, प्रत्यक्ष उपकारी, आगम चक्षु साहू, अनियोग चक्षु उवझाओ, ऐसे परम गुरु, चरम गुरु, अपच्छिमो गुरु, वचन सिद्ध योगी, आगमन योग दिवाकर एक घना सदगुरु सदगुरुदेशी, अनलिमर्श कमल के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा बंदा नमस्कार करने के पश्चात जय जग जीव जोड़े ज्ञान वो जग गुरु जगानंदो जगना हो जगबंधो जय जग प्रियाम हो भयवम जय सुवाणम कभवो तीर्थयराणम अपच्छिमो जय जय ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान सिंह महावीर स्वामी जी उनके शासन की सदा काल जय हो विजय हो, सदा काल जय हो विजय हो। मेरे अनन्य प्यार अनंत अनंत आस्था के केंद्र ऐसे दीक्षादाता, शिक्षादाता, स्वयं प्रदाता, शुद्ध ज्ञान के प्रदाता, स्वयं जीवन के परम सहयोगी, प्रत्यक्ष अपरोक्ष सुख से उपकारी सभी गुरु भगवंतों का भावपूर्ण स्मरण करके उनके परम पावन चरण सरोजों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा बंदा नमस्कार करने के पश्चात अतिरिक्त परम सेवा भावी परम पुरुषार्थी उपकारी पूज्य सेवागेश प्रवचन कच के श्री मधु व्याख्यान उपकर श्री गौतमान सब गुणाकर तपो के श्री संजय मत सब सरल आदि सभी चारित्रात्माओं के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा बंदा नमस्कार करने के पश्चात सभा सुहमा व सभा न से था सभाओं में सर्वश्रेष्ठ ऐसी सुधर्म सभा में विराजित प्रिय धर्म प्रेमी सावक साविकाओं, सुशील माताओं, धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, लोगस्य उज्जोय करे धम्म तीर्थ जिन्हें लोक में जिन्होंने उद्योत किया, लोक में जिन्होंने प्रकाश किया, धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना की, ऐसे चरम तीर्थ ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान सिंह महावीर स्वामी जी का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। सब जग जीव रखंड ठाए पावन भगवया सो करी हम परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए हित का मार्ग, प्रकाश का मार्ग और ये कामरेज से दादा भगवान जाने का मार्ग। कहाँ जाना है? कामरेज से दादा भगवान यानी दादा के घर में जाने का मार्ग परमात्मा ने सुकह्य मैंने अच्छी तरह कथित कर दिया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है। इसीलिए प्रतिदिन आप जो है प्रवचन के प्रारंभ में जो है जो मंगलाचरण है वो क्या है? आचरण से होता है। आपके यहाँ पे देखिए कि कोई शुभ काम होता है, घर में लग्न का प्रसंग है तो सबसे पहले क्या करते हैं? वनाग यानी विनायक यानी गणपति की जो है ना
गणेश भगवान की जो है ना स्थापना करते हैं और फिर बाद में कोई आगे का काम शुरू होता है। तो हमारे विनायक कौन है? हमारे विनायक जो है ये आचरण है जिनसे क्या हमारे जीवन का मंगल होता है। तो बंधु ये आचरण का महत्व है और परमात्मा का अनंत अनंत उपकार है। आप देखिए कि हम प्रतिदिन परमात्मा की करुणा की बात करते हैं और परमात्मा की कैसी करुणा, परमात्मा के जीवन को जब हम देखते हैं तो उन्होंने जो है 28 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेने की भावना थी। माता पिता जब तक जीवित थे तब तक उन्होंने तो संकल्प किया था कि जब तक माता पिता जीवित है तब तक मैं क्या करूँगा, दीक्षा नहीं लूँगा। माता पिता के देवलोक गमन के पश्चात भाई नंदीवर्धन के आग्रह से, ये देखिए हमारे परिवार की व्यवस्था को सूचित करता है कि हमारे जो बड़े होते हैं उनके प्रति हमारा क्या है, सम्मान होना चाहिए। केवल अपना स्वार्थ नहीं लेकिन सबकी भावना का क्या है, आदर होना चाहिए। तो परमात्मा महावीर स्वामी ने बड़े भाई नंदीवर्धन के आग्रह को ध्यान में रखकर 2 साल क्या है वे क्या है गृहस्थ अवस्था में रहे। लेकिन वो 2 साल कैसे रहे, एकदम निर्लेप है ना, बिल्कुल जैसे जो है ना कोई भी पापकारी प्रवृत्तियाँ नहीं, एकदम धर्म आराधना में जो है वो लीन रहते थे। तो बंधु 30 वर्ष की उम्र में परमात्मा ने दीक्षा ली और 12.5 वर्ष और 15 दिन वीरस्य घोरम तपो संयमेण तप सापाणम भावे माने वीरी, संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए परमात्मा को वैशाख शुक्ल दशमी के दिन क्या हुआ, उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हुई और परमात्मा ने अपना मौन खोला। और उन्होंने आप देखिए कैसी करुणा की कि जितने वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में रहे, 30 वर्ष तक केवल ज्ञान और केवल दर्शन होने के बाद में 30 वर्ष से थोड़ा कम जो है ग्रामानुग्राम विचरण करके क्या है उन्होंने भव्य जीवों को जगाया, उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। तो बंधु ये परमात्मा का अनंत अनंत उपकार है। कहा जाता है कि परमात्मा वहीं नहीं जाते हैं जहाँ कल्याण होने वाला होता है, परमात्मा वहीं नहीं जाते हैं जहाँ कल्याण होने वाला होता है, लेकिन परमात्मा जहाँ भी चले जाते हैं वहाँ कल्याण हो जाता है। परमात्मा जहाँ भी पधार जाते हैं वहाँ कल्याण हो जाता है। तो परमात्मा का अनंत अनंत उपकार है कि 30 वर्ष तक उनको तो एक समय भी उपदेश देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जब केवल ज्ञान और केवल दर्शन हो गया तो उनके मोक्ष की सीट क्या हो गई, रिजर्व हो गई। मोक्ष की सीट अब जो है उनके लिए मोक्ष के सिवाय और कोई विकल्प था ही नहीं। अब तो केवल समय पसार करना था कि जो 4 जो है अघाती कर्म है, जो 4 अघाती कर्म है, वेदनीय है, आयुष्य है, नाम और गोत्र, ये कर्म जो है समय के साथ पूरे होंगे और उसके बाद में वे क्या है, वे मोक्ष में सीधा जाएंगे। उनको उपदेश देने की क्या आवश्यकता थी, उनको उपदेश देने की क्या आवश्यकता थी। आप देखिए एक सामान्य उदाहरण हम देखते हैं कि आपको सूरत से दिल्ली जाना है, सूरत से दिल्ली जाना है और 2 महीने पहले आपने टिकट की बुकिंग करा ली, कंफर्म टिकट, आपके बर्थ की टिकट जो है कंफर्म हो गई 2 महीने के बाद में। अब आप सोचिए कि अब आज से 2 महीने तक आप क्या करेंगे, माला जपेंगे कि भाई उस दिन मुझे जाना है, उस दिन मुझे जाना है। आप निश्चिंत होकर बैठ जाएंगे, जब जाने का दिन आएगा तब आप अपना बोरिया बिस्तर वगैरह बांध के फिर क्या करेंगे। लेकिन बीच के समय में जो है जो 59 दिन है उसमें क्या आप निश्चिंत रहेंगे। तो परमात्मा भी मोक्ष जाने के पहले निश्चिंत रह सकते थे, कोई उपदेश देने की उनको आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी परमात्मा का अनंत उपकार कि उन्होंने क्या है लोकहित के लिए भव्य जीवों को तारने के लिए उन्होंने क्या इस उपदेश की, इस गंगा को बहाया। और इस बात की पुष्टि किससे होती है, इस बात की पुष्टि जो है कन्फर्मेशन किससे होता है। तो आप देखिए हमारे जो है पट्टधर आचार्य भगवान, पंचम पट्टधर आचार्य भगवान, जिनकी ये पाठ परंपरा है, सुधर्मा स्वामी भगवान की ये पाठ परंपरा है। और उनके अंतेवासी शिष्य जम्बू कुमार जी जो है जब उनको दीक्षा की भावना हुई, सुधर्मा स्वामी के पास जब उन्होंने दीक्षा ली तो वे अपने गुरुदेव से पूछते हैं,
गुरुदेव से पूछते हैं कि कहम च नाणम कहम दंसनम से शीलम कहम नाय सुयस आसी जाना सिनम भिक्खु जहा तहणम अहा स्वयं बूही जहाँ निसंतम। वे अपने परमात्मा को पूछते हैं, भगवान को पूछते हैं कि मैंने तो चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र श्रमण भगवान वीर वर्धमान महावीर स्वामी के क्या है दर्शन करने का, उनका सत्संग करने का, उनका वंदन करने का मैंने सौभाग्य प्राप्त नहीं किया, लेकिन आप तो क्या है उनके अंत्यवासी बन कर रहे हैं, काया की छाया की तरह आप जो है उनके साथ में उनकी सेवा की है। तो कृपया करके आप बताइए कि आपकी अनुभूति का सत्य क्या है, कौन सा सत्य आपकी अनुभूति का सत्य है, दिमाग का सत्य नहीं, लेकिन आपने अपने परमात्मा को, अपने गुरु को क्या अनुभव किया वो मुझे बताइए। कुछ सुणम समणा माहणाय अगारिणो या प्रतिथ्याय से के नेगंति हम धम्म माहू अणेलिसम साहु समीक्षाए कहम च नाणम कहम दंसनम से शीलम कहम नाय स्वेश आसी जाना सीनम भिक्खु जहाँ तहनम आहा स्वयंभू ही जहाँ निसंतम। भगवान आप जैसा जानते हैं, जैसा आपने अनुभव किया है, कृपा करके मुझे बताइए कि उनका ज्ञान दर्शन, उनका चारित्र, उनका शील और उनका तप वगैरह कैसा था, उनका जीवन कैसा था, मुझे जिज्ञासा है, आप बताइए। तब आप देखिए कि पुच्छी सुणम में सबसे पहले उनके किसी गुण का वर्णन अगर किया है सुधर्मा स्वामी ने, तो उन्होंने किया है ज्ञान और दर्शन का गुण नहीं किया है, चारित्र का गुण का वर्णन नहीं किया है, लेकिन वो फरमाते हैं कि कुशले खेयन्य से कुशले महेशी, परमात्मा कैसे थे, खेयन्य से कुशले महेशी। और टीकाकारों ने, व्याख्याकारों ने खेयन्य यानी खेदग्न और क्षेत्रज्ञ इस प्रकार दो अर्थ किए हैं कि वो परमात्मा कैसे थे कि लोक के एक एक प्रदेश पर रहे हुए जीवों के खेद को जानने वाले, क्षेत्रज्ञ यानी लोक के एक एक प्रदेश पर रहे हुए जीवों के खेद को, दुख को जानने वाले थे। न केवल दुख को जानने वाले थे, लेकिन उस दुख से उस दुख का निवारण करने का, उस दुख को दूर करने का उपाय भी वे क्या है बताने वाले थे। तो ऐसे परमात्मा का आपके हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है कि उन्होंने क्या है ये अनंत करुणा की और ये आचरण द्वारा उन्होंने उपदेश देकर क्या है आपको और हमको जगाया। तो ये चौमासा जो है ये सावन महीना पहला महीना चल रहा है और आप प्रतिदिन सुन रहे हैं कि सावन का महत्व किससे होता है, श्रवण से। सुना तो हमने बहुत है, कहा जाता है गुजराती में कि सांभળી सांभળી फूट्या कान तोय न આવ્યો रे ब्रह्म ज्ञान। सांभळे सांभळे फूट्या कान तोय न આવ્યો ब्रह्म ज्ञान, यानी सुनते सुनते हम बहरे हो गए, लेकिन फिर भी आत्मज्ञान जो आना चाहिए था वो नहीं आया, क्योंकि हमने क्या किया, हमने सुना लेकिन हमने श्रवण नहीं किया। और इसीलिए आप सुन रहे हैं प्रतिदिन उस चिंतक की बात कि वॉट आई हियर आई फॉरगेट, मैं जो सुनता हूँ वो भूल जाता हूँ, वॉट आई सी आई रिमेंबर, जो मैं देखता हूँ उसको याद रखता हूँ, बट वॉट आई डू आई अंडरस्टैंड, मैं जो करता हूँ उसको क्या है समझ जाता हूँ। तो हम ये सोचें कि हम सबसे पहले क्या करें, हम श्रवण करना सीखें, श्रवण करना सीखें, क्योंकि आप सुन रहे हैं प्रतिदिन कि श्रवण का कितना महत्व है। परमात्मा ने केवल एक ही गाथा में पूरा मोक्ष मार्ग बता दिया है, पूरा मोक्ष मार्ग जो है परमात्मा ने उस गाथा में जो है गागर में सागर भर दिया है। परमात्मा ने सवणे नाणे विन्नाणे पच खाणे य संजमे अणा सवे तवे चेव बोधाणे अक्रिय सिद्धि। श्रवण से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान और विज्ञान से नियम प्रत्याख्यान, संयम और तप की आराधना में हम उद्यत होते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, कर्मों का, आने वाले कर्मों का रुक जाता है, जो आश्रव रुक जाता है, और जो पूर्व कर्म है वो क्या है खप जाते हैं, निर्जरा हो जाती है, और ये जीव सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है, परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाता है और अपने घर में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, अपने घर में। ये अणगार बना है कि उसने घर छोड़ा है किसके लिए,
घर छोड़ा है घर को पाने के लिए। कौन सा घर छोड़ा है? ये द्रव्य से, ये ईंटों का चूनों का घर और ये ममता का घर छोड़ा है उसने। कौन से घर को पाने के लिए? उस घर के लिए जिस घर के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं कि घर, पूज्य गुरुदेव से कन्हैया मरसा कमल जो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि वो घर कौन सा है। तो घर के दो अक्षर कहते हैं कि घ यानी घणो, घ यानी घणो ने घणो, र यानी रहणो। जटे घणो ने घणो रहणो है जहाँ से वापस कभी आपका निष्कासन नहीं होगा। सदा सदा के लिए क्या है, आप जो है उस शाश्वत स्थान में स्थित हो जाएंगे। तो ऐसा घर कब मिलता है? तो ऐसा घर तब मिलता है जब हम श्रवण करना सीखते हैं। श्रवण करना सीखते हैं। तो आज का ये वार मंगलवार, मंगलवार, और जब भी मंगलवार आता है आप देखिए, जब रविवार आता है तो हम याद करते हैं जैन दिवाकर श्री चौथ मल्ली महाराज साहब को, और मंगलवार आता है तो हम याद करते हैं श्रमण सूर्य मरुदर केसी वचन सिद्धि योगी दिव्य उभति परम पूज्य गुरुदेव 1008 जैन धर्म दिवाकर गुरुदेव श्री मिश्री मल्ली महाराज साहब को, जिनका जन्म भी मंगलवार के दिन श्रावण शुक्ला चतुर्दशी इसी महीने में उनका क्या है जन्मदिन भी आएगा, और जिनका अंतिम समय पौष शुक्ला चतुर्दशी और वो भी क्या है मंगलवार का दिन। तो ऐसे गुरुदेव ने क्या है अपने जीवन को क्या कहा, श्रवण करके क्या जीवन में मंगल बनाया। धम्मो मंगल मुक्तिदम अहिंसा संयमो तव, धर्म रूपी जो है उत्कृष्ट मंगलमय को जीवन में न केवल श्रवण किया लेकिन उन्होंने अनुभव किया। उनके जीवन की एक घटना है कि पिता का नाम शेषमल जी और माता का नाम केसर देवी, एकाएक पुत्र थे। 4-5 भाइयों का परिवार था तो एकाएक ही पुत्र थे, है ना। और छोटी उम्र में माता केसर देवी चल बसी। पिता शेषमल जी ने उनका देखभाल की और बड़े किए। जब किशोर अवस्था में आए, 14-15 वर्ष की अवस्था में आए, तो ऐसी एक भयंकर बीमारी हो गई। बहुत इलाज करा क्योंकि श्रेष्ठ थे दरबार में, उनका जो नाम था कोई कसर नहीं छोड़ी, अच्छे से अच्छा इलाज लगाया, लेकिन वो किशोर मिश्रीमल 14-15 वर्ष का बालक जो है बेड रेस्ट हो गया, जो है खाट पे पलंग पर ही सोया हुआ है, कोई इलाज लागू नहीं हो रहा है। अब ऐसी अवस्था हो गई कि सबने क्या किया, आशा छोड़ दी कि अब क्या है ये बचने वाला नहीं है। तभी जो है एक दिन की घटना देखिए कि एक भाई ने आकर सूचना दी कि हमारे महान आचार्य भगवान मानमल जी स्वामी और बुद्धमल जी स्वामी क्या है पधारे हैं। अब क्या है, दवाओं का तो हमने देख लिया, लेकिन अब दुआओं का असर देखते हैं। दवाओं का असर तो कुछ नहीं हुआ, हो सकता है दुआओं का असर हो जाए। अपन क्या है गुरु भगवंतों से निवेदन करते हैं वे आकर इस बच्चे को क्या है मंगलिक देंगे, तो हो सकता है इसको क्या है इसका रोग ठीक भी हो जाए। तो दौड़े दौड़े गुरु भगवंत के पास गए और उनसे निवेदन किया कि ऐसी ऐसी नगर के श्रेष्ठ थे, अच्छे सम्मानीय व्यक्ति थे। तो गुरु भगवंतों ने भी उनकी बात सुनी और उनको आश्वासन दिया कि आप तो जैसे आए हैं वैसे चले जाओ, हम 11 नंबर की गाड़ी में आ रहे हैं। कौन सी 11 नंबर की, यानी 2 पाँवों की गाड़ी, ये 11 नंबर की गाड़ी, हम थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। और बहुत ज्ञानी ध्यानी सिद्ध पुरुष थे आचार्य बुद्धमल जी स्वामी, मानमल जी स्वामी, वे आए, उन्होंने बालक को देखा। बालक को देखा और देखते ही उन्होंने वो समझ गए कि ये बालक जो है बहुत ही सौभाग्यशाली है, ये बालक बहुत ही पुण्यशाली है। और अगर ये बालक जो है बच गया और अगर जो है अगर ये दीक्षा ले लेता है तो ये जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाला होगा। तब जो है उन्होंने, वो जानते थे कि ये कौन है, सब ये बनिया लोग हैं, है ना, इनको बनाना बहुत मुश्किल है ना, ये बने हुए लोग हैं। तो उन्होंने कहा, उन श्रेष्ठियों को कहा कि भाई साहब शेषमल जी को कहा कि देखो गुरुदेव की कृपा से इनको मैं मंगल पाठ दे रहा हूँ, और अगर ये ठीक हो जाए, अगर इनकी चेतना लौट जाए, ये ठीक हो जाए, तो हम चाहते हैं कि यदि इस बालक की इच्छा हो और जिन शासन में दीक्षा लेने की भावना हो तो आप इसको आज्ञा दीजिएगा। क्या करें, आप इसको अंतराय नहीं मत देना, लेकिन इसको आज्ञा देना। ये जिन शासन में दीक्षित होकर जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाला होगा और
अब आप देखिए मरता क्या न करता, बच्चे को बचाना था, एकाएक बच्चा उसको बचाना था, तो उन्होंने कहा, उनको वचन दे दिया कि हाँ गुरुदेव, अगर ये बच गया और अगर इसकी भावना हुई तो हम अंतराय नहीं डालेंगे, दीक्षा में हम अंतराय नहीं डालेंगे, इसको क्या है जिन शासन को समर्पित कर देंगे। और फिर गुरुदेव ने ऐसा मंगल पाठ सुनाया, आप देखिए कि वो क्या है, बच्चा जो है रात भर में तो धीरे 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 क्या है उसकी चेतना लौटी और 1-2 दिन में तो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। 15-16 साल का बच्चा था, समझदार था, उसने जान लिया कि आज मुझे जो नव जीवन मिला है, कौन सा जीवन मिला है, नव जीवन। आप देखिए नव जीवन को आगे से पढ़ो फिर नव जीवन, पीछे से पढ़ो तो भी नव जीवन, तो ऐसा नव जीवन मुझे मिला है, तो उसका एकमात्र कारण है ये देव गुरु और धर्म की कृपा। इसलिए अब मेरा जीवन किसके लिए समर्पित होगा, देव गुरु धर्म के प्रति। और वे क्या है, वे जाने लगे, वे गुरु भगवंतों के समागम में जाने लगे। अब शेषमल जी को ये पसंद आई, बहुत अंतराय डाले, लेकिन आप देखिए कि जिसका संकल्प मजबूत होता है उसको क्या है, पहाड़ भी रोक नहीं सकते। आखिर जो है 27 वर्ष की उम्र में, आप देखिए 15-16 वर्ष की उम्र में उनको जो है वैराग्य हुआ, लेकिन पिताजी ने आज्ञा नहीं दी। हालांकि महाराज साहब को वचन दिया था कि हम अंतराय नहीं डालेंगे, लेकिन बनिया है, उसने क्या है पुत्र के मोह के कारण जो है आज्ञा नहीं दी। आखिर 27 वर्ष की उम्र में क्या है आज्ञा मिली और उनकी दीक्षा हुई, और ऐसा अद्भुत जिन शासन की उन्होंने प्रभावना की। तो ऐसे गुरुदेव जो है घर जाने के लिए, बात अपनी चल रही है कि घर जाने के लिए जो घणो न घणो रहनो है, जहाँ से हमें वापस कभी लौटना नहीं है। मपुनरावृत्ति सिद्धि गई नाम देहिम ठाणम संपत्ताणम नमो जिनाणम जी भयानम, ऐसे स्थान पर जहाँ जाकर क्या हमेशा हमें स्थिर हो जाना है। तो ऐसे घर की प्राप्ति के लिए हमारे मुरदर के जी फरमाते हैं, पधारी। छह काय के प्रतिपालने, छह काय का प्रतिपालने, छह काय के प्रतिपालने, महात्मा पुरुषों की सदाकाल जय हो विजय। महात्मा पुरुषों की सदाकाल। 1008 जैन दिवाकर गुरु से मिश्री मल्ली महाराज साहब कि जिनको क्या है किशोर अवस्था में ऐसे बीमार पड़े, लेकिन धर्म के कारण जो है उन पर स्वास्थ्य ठीक हुआ, दीक्षा ली और उन्होंने जिन शासन की अद्भुत प्रभावना की। और ऐसे महापुरुष का अनंत अनंत उपकार है बंधुओं कि सांडेराव क्षेत्र में जहाँ क्या है हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया महाराज साहब कमल की संवत 1988 में दीक्षा हुई, और उसके बाद में वहाँ पर क्या है एक राजस्थान प्रांतीय साधु सम्मेलन का भी आयोजन किया। ऐसे गुरुदेव जो है अपने घर जाने के लिए वो प्रेरणा देते हैं कि वो घर जो है घणो न घणो रहनो है बटे, ऐसे घर में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए वो तो फरमाते हैं, सबसे ऊंचा वो घर जग में, नहीं नींव नहीं छाया। सबसे ऊंचा वो घर जग में, नहीं नींव नहीं छाया। उनमें बसिया सब डर भागे, उनमें बसिया सब डर भागे। मिश्रे मुनि मन भाया, इनरो अर्थ बताओ जी, के इनरो अर्थ बताओ जी। सहजातम रो सुंदर मार्ग, सही दर्शाओ जी। सबसे ऊंचा वो घर जग में जिसके लिए परमात्मा फरमाते हैं, अच्छी एगम धुवम ठाणम लोग गमे दुरारोहम, जथ नथी जरा मच्चू वाहिनो वेहणा तहा। सबसे ऊंचा वो घर जग में, नहीं नींव नहीं छाया। अब आप सोचो कि ऐसा कौन सा घर है जिसकी नींव नहीं होती। कोई बिना नींव का घर होता है, और बिना नींव के घर जो होते हैं वे तो पत्तों के महल की तरह क्या हो जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं। जो बालू का घर होता है, रेती का घर होता है, जो बच्चे छोटे बच्चे बनाते हैं बिना नींव का, वो भी क्या है, पानी की एक लहर आई, हवा का एक झोंका आया और उड़ जाता है। तो ये तो ऐसा घर जो शाश्वत है, फिर भी जो है गुरु भगवान कहते हैं
कि नहीं नींव नहीं छाया, छाया भी नहीं यानी छत भी नहीं और नींव भी नहीं, तो ऐसा कैसा ये विशेष घर है। और इसकी विशेषता कि उनमें बसिया सब डर भागे, यानी कोई भी प्रकार का डर नहीं है। तो ऐसे घर की विशेषता क्या है और ऐसा घर उन्होंने किस प्रकार बताया है और किस प्रकार उस घर को हम प्राप्त कर सकते हैं, वो बात आपको अवसर कही जाएगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आज हमारे मध्य जानकारी ले ली, आ रहे तैयार है। परम श्रद्धेय गौतम मुनि जी महाराज साहब के सांसारिक परिवार से प्रभु ये पार्टी थोड़ा इधर कर। पौत्र वधू एवं पोत्रियां जी पधारे हैं छत्तीसगढ़ से। मैं करबद्ध निवेदन करूंगा, ये रहने दो, यहीं रहने आप आगे पधारें। ये पार्टी इधर कर लो, भाइयों का जो है ना। हाँ, आपकी अभिव्यक्ति हेतु आप आगे पधारे। गौतम मुनि जी महाराज साहब के सांसारिक संघ और समाज के लिए प्रेरणास्पद होगा, वो क्या बात आपके सामने रखना चाहते हैं। बहनें आगे आए, छत्तीसगढ़ से आई हुई बहनें वो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें। वंदन है हमारा प्रभु, हो वंदन है हमारा प्रभु। रत्नादि सभी गुरु भगवंतों के पावन चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात हम अपने सभी बहनें यहाँ दादा मरासा के दर्शन करने आए हैं और अपने भावों को लेकर आते हैं आपके सामने। जब भी हो दादा के दर्शन समझो तीरथ हो गया। जब भी हो दादा के दर्शन समझो तीरथ हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। जब भी हो दादा के दर्शन दिल दीवाना हो गया। हर जन्म में दादा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में दादा तेरा साथ चाहिए। सर पे मेरे दादा तेरा हाथ चाहिए, सर पे मेरे दादा तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, हमको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में दादा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में दादा तेरा साथ चाहिए। यूं तो तेरी कृपा कम ना है, मेरी छोटी सी एक तमन्ना है। यूं तो तेरी कृपा कम ना है, मेरी छोटी सी एक तमन्ना है। डूब न जाए भक्त तुम्हें याद करके, हमको तो 36 याद करके, हमको तो छत्तीसगढ़ की हाँ चाहिए, हमको तो छत्तीसगढ़ की हाँ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए। साचन रत्नारो गौरव खूब बढ़ायो थे, खूब बढ़ायो थे। जिन शासन रो गौरव शिखरा चढ़ायो थे, शिखरा चढ़ायो थे। शक्ति अपार थारी नाम री जय जयकार बोल है सारो संसार हो। शासन श्रृंगार हो
सासन सिणगार गुरुवर थे हो तारणहार, माने थारो ही आधार हो। सासन सिणगार हो, सासन सिणगार गुरुवर थे हो तारणहार, माने थारो ही आधार हो। सासन सिणगार हो, हिवड़ेरो हार झेलो श्रद्धारो उपहार, थाने प्रणमो 12,000 हो। सासन सिणगार हो, परम रस धाम है, समाधान सर्वज्ञ, सहज अभिराम है। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, त्रैलोक्य प्रकाशक, जन जन को मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देकर इस अनंत संसार सागर से तारने वाले चरम तीर्थे शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात उठते ही ले लो प्रभु का प्यारा नाम है, उठते ही ले लो प्रभु का प्यारा, सुबह सुबह ले लो प्रभु का प्यारा नाम है, सुबह सुबह ले लो प्रभु का प्यारा नाम है। जिसकी किस्मत ऊंची वही तो लेता नाम है, जिसकी किस्मत ऊंची वही तो लेता नाम है। नाम लिए बिना, नाम लिए बिना जीने का क्या काम है, नाम लिए बिना जीने का क्या काम है। उठते ही ले लो प्रभु का प्यारा नाम है, उठते ही ले लो प्रभु का प्यारा नाम है। खाना खाने बैठो तो लेना प्यारा नाम है, खाना खाने बैठो तो लेना प्यारा नाम है। नाम लिए बिना, नाम लिए बिना खाने का क्या काम है, नाम लिए बिना खाने का क्या काम है। उठते ही ले लो प्रभु का प्यारा नाम है, उठते ही ले लो प्रभु का प्यारा। सुख से हो सोना तो लेना प्यारा नाम है, सुख से
सोना तो लेना प्यारा नाम है, नाम लिए बिना, नाम लिए बिना सोने का क्या काम है, नाम लिए बिना सोने का क्या काम है। उठते ही ले लो प्रभु का प्यारा नाम है, उठते ही ले लो प्रभु का प्यारा नाम है। कमल कहे सच्चाई से मिलता आराम है, कमल कहे सच्चाई से मिलता आराम है। सत्य है प्रभु ही कर लो प्रभु को प्रणाम है, उठते ही ले लो प्रभु का प्यारा नाम है, उठते ही ले लो प्रभु का प्यारा नाम है। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, अपने जीवन को सद्गुणों से सजाने का यह सुंदर सीजन, यह चातुर्मास का सीजन, यह गुरु भगवंतों का सानिध्य हमारे जीवन में अनुपम और अद्भुत प्रेरणा देकर अपने जीवन का परिष्कार करने के लिए उपस्थित हुआ है। आइए सौभाग्यशालियों, गुरु चरणों का आनंद लेते हुए और गुरु सानिध्य का लाभ लेते हुए प्रातः काल से लेकर रात्रि को 10 बजे तक, 9:30 बजे तक गुरु भगवंतों का आपको बराबर सानिध्य मिल रहा है। और सवेरे जल्दी उठ करके अनेक भाग्यशाली भाई और बहन, छोटे छोटे बालक और बालिका, कन्या मंडल, शिशु मंडल, छोटे छोटे बच्चे जिन भक्ति में उपस्थित होकर के प्रार्थना के समय में अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके अपने दिन की बहुत अच्छी शुरुआत करते हैं। सचमुच सवेरे उठ करके परमात्मा की भक्ति करने के लिए, गुरु का नाम लेने के लिए, गुरु का स्मरण करने के लिए जो अपना प्रार्थना में समय देते हैं, वो चातुर्मास के इन पलों को पावन बनाने का कार्य करते हैं। भाग्यशालियों, दिन और रात की 60 घड़ियाँ होती है, 24 घंटे की कुल 60 घड़ियाँ होती है। उन 60 घड़ियों में 58 घड़ी काम की और 2 घड़ी राम की। 58 घड़ी आपके संसार के लिए, परंतु 2 घड़ी यानी एक सामायिक जितना समय सवेरे सवेरे प्रार्थना में उपस्थित होकर के सामायिक के साथ में प्रभु भक्ति का और पंच परमेष्ठी का स्मरण करने के लिए, परमेष्ठी की भक्ति करने के लिए सचमुच हमें ये उत्तम अवसर मिला है। और इस अवसर का लाभ कामरेज संघ की जनता, कामरेज संघ के भाई बहन, कामरेज संघ के श्रावक और श्राविका, युवा कार्यकर्ता और बच्चे और बालिकाएं सब मिलकर के भावपूर्वक इस चातुर्मास का आनंद ले रहे हैं। सचमुच हमारा जीवन सवेरे उठने के साथ ही अपने शारीरिक कार्य से निवृत्त होने के साथ ही व्यक्ति को धर्म प्रवृत्ति में लगना चाहिए, प्रभु भक्ति में लगना चाहिए, परमात्मा के संदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करने का यह सुंदर अवसर आ गया है। सचमुच बंधुओं, जितना साधु और साध्वी का भगवान महावीर के शासन में उनका जो अस्तित्व है, उनको जो स्थान दिया है, वैसा ही स्थान परमात्मा ने श्रावक और श्राविकाओं को दिया है। और चारों मिलकर के तीर्थ बनता है। साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, चौवीए श्रमण संघे, इन चारों को श्रमण संघ कहा है, इन चारों को तीर्थ कहा है। ऐसे तीर्थ के स्थान पर बैठकर हम अपने जीवन का अगर लाभ उठाते हैं, जीवन को धर्म कार्यों में लगाते हैं, तो सच्चे अर्थों में हमारा
यह मानव जीवन आगे बढ़ता हुआ एक दिन हम स्वयं अपनी आत्मा को परमात्मा के पद पर ले जाकर के प्रतिष्ठित करने का कार्य कर सकते हैं। और इसके लिए श्रावक और श्राविका जो परमात्मा के शासन में तीर्थ के रूप में माने जाते हैं, ऐसे श्रावक श्राविकाओं का जीवन भी अपने आप में अद्भुत जीवन हुआ करता है। सचमुच में बंधुओं, संसार में रहते हुए अपने गृहस्थ जीवन को सुचारू रूप से चलाते हुए अपनी आत्मा का काम, अपने धर्म का काम और अपने निज का काम जो याद रखता है, वो अपने जीवन को पावन और धन्य बनाता है। सचमुच इस ईंट चूने और पत्थर से बने हुए घर को घर नहीं कहते हैं, लेकिन संस्कृत में कहा है गृहिणी गृह मुच्यते। वास्तव में घर के अंदर एक सुयोग्य स्त्री होती है तो वो उस घर को एक देव स्वरूप बना देती है, उस घर को एक पवित्र तीर्थ के बराबर बना देती है, और इसलिए घर को भी मंदिर कहा है। संस्कृत में जिसको मंदिर कहा गया है उसको हम हिंदी भाषा में और अपनी बोलचाल की भाषा में घर कहते हैं। ये घर भी हमारा मंदिर है। उस घर में रहने वाले जितने सदस्य हैं उन सदस्यों का आचार विचार व्यवहार रहन सहन बोली चाली हर कर्तव्य मंदिर के अनुरूप होना चाहिए, तब वो घर मंदिर कहलाने के योग्य होता है। महाराष्ट्र के अंदर अपने अपने घरों के आगे लोग वहाँ पर अपनी घर की पूजा करते हैं और वहाँ पर जाकर के स्वस्तिक बनाते हैं, और स्वस्तिक के साथ साथ अपने घर रूपी मंदिर को श्रेष्ठ बनाने के लिए उसकी साफ सफाई के साथ में वहाँ पर वे विविध प्रकार के चित्र और आयाम बना करके अपने घर की शोभा का वे परिष्कार करते हैं। सचमुच में बंधुओं, घर का एक एक सदस्य जब धर्म से जुड़ता है, सद्भावनाओं से जुड़ता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम और वात्सल्य का भाव रखता है, तब वो परिवार धर्म से जुड़कर अपने जीवन का कल्याण करने वाला होता है। और यही बात अपने यहाँ पर चंदन मलयागिरी चरित्र के द्वारा आपके सामने बताई जा रही है। सचमुच कुसुमपुर नगरी के अंदर चंदन नाम का राजा राज्य करता है। उस राजा के नेतृत्व में रहने वाली समस्त प्रजा, उनके शासन काल में समस्त जनता को इतना आनंद का अनुभव होता है, इतनी प्रसन्नता होती है कि हमारे ऐसे शासक मिले हैं जो हमारा पुत्रवत पालन करने का ध्यान रखते हैं। ऐसे राजा के प्रति रैयत का अपने आप सम्मान और उनके प्रति आदर भाव बढ़ा करता है। सचमुच में बंधुओं, ऐसे उत्तम सद्भाव राजा के द्वारा प्रजा को मिलते हैं। तो महाराजा चंदन के राज अंतःपुर में मलयागिरी नाम की रानी थी, जो एक स्त्रियों के समस्त गुणों से अपने जीवन को भावित करने वाली थी, अपने जीवन को पावन बनाने वाली थी। सचमुच में अपने स्त्रियोचित समस्त गुणों को जीवन में धारण करते हुए पति के हर कार्य में वो सहयोग करती थी। केवल शारीरिक और भौतिक सुख का ही साधन नारी नहीं है, लेकिन नारी अपने गृहपति के रूप में पति की हर भावनाओं का आदर और सम्मान करने वाली होती है, और पति के कार्य में वो दासी की तरह अपना पार्ट अदा करते हुए धर्म के कार्यों में अपने पति को सहयोग देना। जब जब पति किसी भी बात को लेकर के कुंठित होता है, उस समय में पत्नी एक वैद्य के रूप में उनकी भावनाओं का परिष्कार करते हुए उनको मार्गदर्शन करती है, उनकी कुंठाओं को दूर करती है, उनकी उदासीनता को दूर करती है, और उनके हर कार्य में आगे बढ़ने के लिए सुंदर परामर्श देती है। एक अच्छे और सच्चे मित्र की तरह अपने पति का बराबर सहयोग करते हुए पति के हर कार्यों में अपना सुंदर सहयोग करती है। ऐसी मलयागिरी रानी जो अपने महाराजा चंदन के हर क्षेत्र में अपना बराबर सहयोग देते हुए अपने परिवार की शोभा और गरिमा बढ़ाने का काम करती है, ये बात अपने यहाँ पर चरित्र के द्वारा सुनाई जा रही है। युग युग से भारत में यह अमर कहानी, धन्य चंदन राजा
और मलिया गिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। दो लाल भूप के सायर नीर सुहाने, थे चंचल सुंदर आकर्षक मन माने। वे बिल्कुल छोटे सबके थे प्रिय प्राणी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। सचमुच बंधुओं, पति और पत्नी का जीवन सभी आदर्शों से युक्त होता है। ऐसे परिवार के अंदर जो बालक जन्म लेते हैं वो भी संस्कारवान हुआ करते हैं। इसलिए यहाँ पर माता पिता को संस्कारी बनने की आवश्यकता है। जो माता पिता गुणवान होते हैं, संस्कारी होते हैं, आदर्श होते हैं, उस परिवार के अंदर बालक भी अपने आप में आदर्श हुआ करते हैं। और इसीलिए कहा है, जिनके पालक अच्छे उनके बालक अच्छे, अर्थात जिनके माता पिता अच्छे होते हैं उनके हमेशा बालक भी पवित्र भावना लेकर के अपने सद्गुणों का जीवन में वहन करते हुए अपने परिवार और अपने संघ समाज का गौरव बढ़ाने का कार्य करते हैं। महारानी मलयागिरी बहुत उत्तम गुणों से अपने पतिदेव का समय समय पर मार्गदर्शन करती थी और धर्मेषु सहाया, धर्म कार्यों में समय समय पर उनको सहयोग देकर किसी भी तरह से धर्म कार्य में पीछे नहीं पड़ने देती थी। केवल पति और पत्नी भौतिक सुखों का ही समझौता नहीं होता है, लेकिन अपने पति को धर्म कार्य में जोड़ने के लिए जो पत्नी हमेशा प्रयत्नरत रहती है वो अपने परिवार का गौरव बढ़ाने का कार्य करती है। मलयागिरी रानी भी अपने पति को हमेशा धर्म कार्यों में सहयोग और सपोर्ट करती थी। सचमुच में बंधुओं, ऐसे उत्तम परिवार जहाँ होते हैं वहाँ पर अपने सांसारिक व्यवस्थाओं को दायित्व निभाते हुए अपने धार्मिक क्षेत्र में और अपने सामाजिक क्षेत्र में भी वे समय समय पर अपना सुंदर योगदान देकर अपने घर और परिवार का गौरव बढ़ाने का कार्य करते हैं। घर के अंदर मुख्य रूप से दो सदस्य होते हैं, गृहिणी और गृहपति। गृहपति पति होता है और गृहिणी उनकी पत्नी होती है। ये दोनों मिलकर के घर बना करता है, लेकिन उन दोनों के संस्कार घर को स्वर्ग बनाने का कार्य करते हैं। भाग्यशालियों, ऐसे महारानी के द्वारा समय समय पर महाराजा साहब को उनके राजकीय क्षेत्र में और साथ साथ में धार्मिक क्षेत्र में जब जब प्रसंग आता तो उन्हें वो बराबर प्रेरणा करती रहती थी। हमारे धर्म संघ में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जो धर्म पत्नी अपने पति का धर्म में सहयोग करने के लिए उनको बार बार निवेदन करती है। संतों का चातुर्मास है, प्रवचन सुनने के लिए पधारो, प्रार्थना के अंदर पधारो, सायंकाल प्रतिक्रमण करने के लिए पधारो और प्रतिक्रमण के बाद में गुरुदेवों के सानिध्य में प्रश्न चर्चा होती है। अपनी किन्हीं बात का समाधान करने के लिए वहाँ पर जाकर के अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए। भाग्यशालियों, ऐसे अपने पति को धर्म कार्य में सपोर्ट करने वाली, धर्म कार्य में प्रेरणा देने वाली, सचमुच में वो धर्म सहायिका का अपना पार्ट अदा करने का कार्य करती है। ऐसी एक सेठानी अपने पतिदेव को बार बार निवेदन करती थी, आप एक बार तो कम से कम प्रवचन में पधारें, फिर मैं बार बार नहीं कहूँगी, एक बार आपका प्रवचन सुनना, उसके बाद में आपका मन करे तो प्रवचन में जाना, उसके बाद में नहीं कहूँगी। सेठ भी बहुत बार सेठानी की बात को सुन सुन करके विचार करने लगा, इसकी बात को मैंने अनेक बार सुना है लेकिन आई गई कर दी, आज तो मुझे इसकी बात को जो है मुझे साकार रूप देना है और प्रवचन में जाना है। सेठ साहब के बहुत लंबा चौड़ा काम था, बहुत विस्तार से उनका धंधा चल रहा था, लेकिन उस धंधे में उनको फुर्सत नहीं मिलती थी
परंतु सेठानी जी का बार बार का आग्रह, इसलिए सेठ साहब उनके कहने से प्रवचन में जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जब घर से निकले तो दुकान के अंदर मुनीम गुमास्तों को मार्गदर्शन करने लग गए और फिर दुकान से निमट करके आगे बढ़े तो रास्ते में कई मित्र दोस्त मिलते हैं, कई उनके मिलने वाले मिलते हैं। उनसे बातचीत करते करते व्याख्यान का समय पूरा होने आ गया और उस समय सेठ साहब बहुत जल्दी से चल करके सभा भवन के अंदर प्रवेश करते हैं, स्थानक भवन के अंदर प्रवेश करते हैं और गुरुदेव जहां प्रवचन फरमा रहे थे उस हॉल में वो प्रवेश करने लगे। संतों ने उन्हें पहली बार सभा के अंदर देखा, इसलिए सहज में, क्योंकि समाज में तो उनका नाम था, सब तरह से व्यवसायिक क्षेत्र में भी उनका बहुत अच्छा नाम था, परंतु धर्म स्थानक में आज वो पहली बार आए हैं, इसलिए संतों ने अपनी तरफ से उनको आवकार देते हुए कहा, आओ सा। सेठ साहब विचार करने लगे, आज मैं पहली बार आया हूं तो गुरुदेव मुझे कह रहे हैं कि आओ सा। इतने लोग बैठे हुए हैं, बेचारे संकोच में पड़ जाते हैं, एक साइड में जाकर के वो खड़े हो जाते हैं। तो महाराज साहब ने आगे कहा, ऊभा शाह। वो एक तरफ खड़े हो गए ना, तब महाराज साहब ने उनको संकेत करते हुए, इंगित करते हुए कहा, ऊभा शाह। तब श्रावक जी ने देखा महाराज साहब तो खड़े हुए को भी बतला रहे हैं, तो वो धीरे से एक जगह पर बैठ जाते हैं। तो गुरुदेव कहने लगे, बैठा सा। उन्होंने देखा, रे गुरुदेव तो बैठे हुए को भी बतला रहे हैं। वो बेचारे ज्यादा देर तक वहां नहीं रुक सके और धीरे से उठ करके वहां से रवाना होने लगे। तब गुरुदेव ने कहा कि चाल्या शाह, यानी रवाना हुए। ये चार बातें गुरुदेव ने सेठ साहब को कही और वो चारों बातें सेठ साहब ने गुरुदेव के मुख से सुनी और वहां से मंगलिक सुने भी नहीं निकल गए। अभी तो गुरुदेव का मंगल पाठ बाकी था, परंतु उनको इतना संकोच होने लगा कि वो इन शब्दों को सुनकर के निकल गए। वापिस सीधे अपने दुकान पर पहुंच गए। दिन पर काम धंधे में लगे रहे, उनको टाइम 1 मिनट का नहीं मिलता था, 1 सेकंड का नहीं मिलता था और कई बार तो वो ऐसा कह देते थे कि मुझे तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। उसके लिए फुर्सत निकालने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन ऊपर से बुलावा आएगा उस समय आप कितने भी बहाने करोगे तो आपके लिए वो बात सुनवाई वहां पर नहीं होगी। सेठ साहब गुरुदेव की वो चार बातें सुन करके वहां से निकल गए, अपने दुकान पर आए, दिन भर रचे पचे धंधे में रहे और शाम को व्यालू के समय वो भोजन करने के लिए घर पे जाते हैं। वहां पर प्रेम पूर्वक सेठानी जी ने भोजन कराया कि आज सुना है कि सेठ साहब प्रवचन में गए हैं, व्याख्यान में गए हैं, पर उस समय तो सेठ साहब को टाइम नहीं था। वो व्यालू करके शाम का भोजन करके वापिस अपने दुकान पर आ जाते हैं। शाम को जब रात को 9 बजे घर पर पधारते हैं, सब तरह से फ्री होकर वे अपने रूम में जाते हैं और उधर सेठानी भी रूम में आती है। दोनों का उस रूम में मिलना होता है। सेठानी ने कहा, आज तो आपने मेरी बात को साकार रूप दे दिया, मेरी बात को मान करके गुरुदेव में प्रवचन में गए, बहुत मैं धन्य हो गई, आपने मेरी बात को स्वीकार कर लिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं आपको बहुत बहुत अनुमोदन करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि गुरुदेव ने आज क्या सुनाया वो मुझे आप सुनाओ। अब गुरुदेव ने तो कोई प्रवचन तो सुनाया ही नहीं था, लेकिन लास्ट में आते समय जो 4 शब्द कहे थे वो सेठ साहब को याद रह गए। रात के 10 बज चुके थे और उस समय सेठ साहब सेठानी को गुरुदेव की कही हुई बात सुना रहे हैं। जिस समय सेठ साहब बात सुना रहे हैं उस समय में 4 चोर सेठ साहब के घर में प्रवेश कर रहे हैं और जिस समय चोरों ने प्रवेश किया तो सेठानी पूछती है कि गुरुदेव ने क्या फरमाया वो बताओ। तब सेठ साहब कहने लगे, आया शाह। चोरों ने देखा, रे हमको सेठ साहब ने आते हुए देख लिया है, अब इस घर के अंदर अपनी खैर नहीं होगी, एक तरफ कोने में जाकर के छिप जाना चाहिए। वो चारों चोर एक तरफ कोने में जाकर के खड़े हो गए। सेठानी ने कहा, आगे गुरुदेव ने क्या फरमाया? तो सेठ साहब जोर से बोलने लगे, ऊभा शाह।
चोरों ने देखा, रे ये तो ऊभा भी देख रहे हैं, इसका मतलब पक्की बात है सेठ साहब ने हमको घर में प्रवेश करते देख लिया है। दोनों चारों चोर चुपचाप वहां पर बैठ जाते हैं। शेठानी ने कहा आगे क्या फरमाया? बोले बैठा सा। चोरों ने देखा अपने को तो बैठे ही देख रहे हैं, अब तो अपन पकड़ में आ जाएंगे, यहां से कुछ लिए बिना ही भागो। वे चारों उठे और नाड़ से उतरे, इतना टाइम कहां पर था, ऊपर से ही उन्होंने धमाका बुलाया। तो आस पड़ोस के लोग सब जग गए, बाहर से अपने घर से बाहर निकल करके उन चोरों को पकड़ लिया और आस पड़ोस के लोग सेठ साहब को आवाज देने लगे कि सेठ साहब क्या कर रहे हो, सो रहे हो या जाग रहे हो? आपके घर में चोरी करने के लिए चोर घुस गए हैं। सेठ साहब भी उनकी आवाज सुनकर के सेठ सेठानी दोनों बाहर आते हैं और लोगों के द्वारा पकड़े हुए चोरों को देखकर सेठ साहब विचार करने लगे कि ये चोर मेरे घर में कब आए, मुझे तो पता ही नहीं है। तब चोर कहने लगे कि बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ये सेठ साहब बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। यदि इनको पता नहीं होता तो ये कैसे कहते कि आया सा, ऊभा सा, बैठा सा, चालिया सा, ये सब बात कैसे कहते? इन्होंने हमको आते हुए देखा तभी तो कहा ना। ये बात सुनकर के सेठ साहब ने विचार किया कि अनिच्छा पूर्वक, मेरी कोई प्रवचन सुनने की इच्छा नहीं थी, मेरा कोई व्याख्यान में जाने का मानस नहीं था, लेकिन बिना मानस के, बिना भावना के भी सुने हुए गुरुदेव के 4 बोल मेरे घर में चोरी होते हुए बचा लिया। तो सचमुच मैं अपनी भावनाओं के साथ में गुरुचरणों में जाकर के प्रभु भक्ति का आनंद लूं, परमात्मा के प्रवचन सुनूं, गुरु के प्रवचन सुनूं, तो कितना आनंद होगा। उस दिन से उनको बिना सेठानी के कई रोज प्रवचन में सबसे पहले पहुंचते हैं और सबसे बाद में दरी वरी समेट करके सब व्यवस्था करके फिर बाद में जो है वो बाजार में जाते हैं, अपनी दुकान पर जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो धर्म सहायिका होती है वो अपने पति को हमेशा धर्म कार्यों में सपोर्ट करती है और उनके जीवन का भविष्य उज्जवल बने इस प्रकार का मार्गदर्शन करने का कार्य करती है। महारानी मलयागिरी महाराजा चंदन के लिए इसी प्रकार से समय समय पर मार्गदर्शन करती थी, मित्रता का पाठ अदा करती थी, धर्म कार्यों में सहयोग करती थी और उनके हर कार्य में अपना सुंदर सहयोग करके उनके लिए उपयोगी बनती थी। सचमुच में बंधुओं, ऐसे पति और पत्नी का व्यवहार घर को स्वर्ग बनाने वाला होता है। महाराजा चंदन और मलयागिरी के राज अंतःपुर में जब महारानी अपने सुख शैया पर विश्राम कर रही थी, उस समय उसने स्वप्न देखा और उस स्वप्न के साथ में वो अपने पति को अपना स्वप्न बताती है और स्वप्न सुनकर के पति ने कहा कि जैसा तुमने स्वप्न देखा है उसके आधार पर तुम्हारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जो हमारे परिवार का गौरव बढ़ाने का कार्य करेगी, जो हमारे कुल और परिवार का नाम रोशन करने वाली होगी। ऐसे मलयागिरी को पति के द्वारा ये सारी बातें सुनकर के वो अपने गर्भस्थ शिशु का भली भांति पालन करती है और गर्भ में रहे हुए शिशुओं का सुंदर ढंग से उसका लालन पालन करती है। क्योंकि कहावत है, पूत के पैर पालने में नहीं लेकिन पेट में ही दिखाई दे जाते हैं। जिनके पुत्र गुणवान होते हैं वास्तव में उनके पैर उनके गर्भ में आते ही उनके घर परिवार में और उनके चौमुखी विकास में राजा और रानी को सब तरह से जो है अच्छा कार्य होता है, अच्छी लाभ होता है, अच्छी सफलताएं मिलती है। तो किस प्रकार से महारानी मलयागिरी के द्वारा उनके परिवार में पुत्र प्राप्ति कैसे होगी और उन पुत्रों का क्या नामकरण करेंगे, ये यथा अवसर सुनने से पता चलेगा। भाग्यशालियों, गुरु भगवंतों का सानिध्य ये पुनवानी से मिलता है। कामरेज संघ ने बहुत वर्षों तक प्रयत्न करते रहे, तब ये चातुर्मास आपको प्राप्त हुआ है। लेकिन आज इस अवसर पर कहना चाहूँगा, जिन छत्तीसगढ़ की बहनों ने आपके सामने अपनी विनती रखी है कि गुरुदेव अब तो हमारे छत्तीसगढ़ में पधारो, और ये विनती इनकी 1 साल से 2 साल से 5 साल से 10 साल से 20 साल से 30 साल से नहीं, 35 साल से इनकी निरंतर छत्तीसगढ़ की विनती चल रही है। 33 वर्षों से
बिना किसी प्रकार की मन में कुंठा लिए आशावादी बन करके ये गुरुदेवों को चातुर्मास के लिए और अपने छत्तीसगढ़ क्षेत्र को फरसने के लिए विनती करने के लिए उपस्थित हुई और अपनी भावना रखी। उनकी भावना और उनका सपना कैसे और किस तरह से साकार होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन एक बात है, जिसकी भावना अच्छी होती है उसको सब तरह से लाभ ही लाभ मिलता है, चाहे वो सपना साकार हो या ना हो। जीरण सेठ ने परमात्मा महावीर को अपने हाथों से पारना कराने के लिए, परमात्मा के पात्र में आहार दान देने के लिए खूब मन में उसके भावना थी, खूब उसके मन में उत्कंठा थी, लेकिन परमात्मा जीरण सेठ के यहाँ पर नहीं पधार करके पूरण सेठ के यहाँ पर पधारे। लेकिन पूरण सेठ ने जो लाभ प्राप्त नहीं किया वो लाभ जीरण सेठ ने भावना ही भावनाओं से अपने जीवन का परिष्कार कर लिया। आइए हम भी अपने जीवन में भावना अच्छी रखें, हम भी अपने जीवन के अंदर हमेशा अच्छा बनने का भाव रखें। जैसा भाव होगा उसके अनुसार व्यक्ति को लाभ मिलेगा। मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा, क्योंकि चालू दिन है, रविवार का या छुट्टी का दिन हो, उस समय तो हम अगर आधा घंटा खींच भी लेते हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आइए भाग्यशालियों, मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए चंदन राजा और मलयागिरी के राज अंतपुर में आगे किस तरह से जिक्र चलेगा ये हम यथा अवसर इस कथानक के द्वारा श्रवण करेंगे। लेकिन इस मिले हुए उत्तम अवसर को भाग्यशाली लोग अपने जीवन में सार्थक कर लेते हैं। आज हमारे संघ में अनेक भाइयों के, अनेक बहनों के तप अनुष्ठान चल रहा है और किसी के आज 6 उपवास है, किसी के आज 7 उपवास है। चाहे वो कामरेज 4 रस्ते में रहते हों, कामरेज गांव में रहते हों, चाहे इलाव में रहते हों, चाहे जहां कहीं भी रहो, लेकिन और चाहे वो भले ही जो है टीकम नगर में रहते हों, वहां से आज तपस्या की पचखावनी लेकर के आए हैं भाई श्री शंकर लाल जी पुछोलिया, जिनकी पुत्र वधु उनके आज 8 उपवास की यहाँ पर पचखावनी है। सचमुच में बंधुओं, ऐसे उत्तम धर्म लाभ लेने के लिए गुरु भक्त अपने परिवार से तप की सुंदर भावना लेकर के आते हैं। भाई शंकर लाल जी साहब ने अपने गुरुदेव महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में मास खमन की तपस्या की। उनकी धर्म पत्नी ने 2-2 मास खमन किए और अभी उनकी पुत्र वधु आज 8 उपवास के प्रत्याख्यान लेगी। उसके साथ साथ भाई श्री प्रकाश जी कोठारी, जिनके पौत्री पिंटू भाई की बच्ची, उसके भी आज 7 उपवास की तपस्या है। छोटी उम्र के अंदर गुरु भगवंतों के सानिध्य का लाभ उठाते हुए अपने जीवन को तप त्याग में लगाने वालों को 2 पंक्तियां देकर के मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। ये तो धर्म दीपावन हार तपस्यारा लीजो वारणा, ये तो ज्योति जगावन हार तपस्यारा लीजो वारणा, एक कवा को कम खानो भी दुर्लभ जगरे माया, एक कवा को कम खानो भी दुर्लभ जगरे माँ। धन्य धन्य ये तपस्या साधे धन धन यारी, माय तपस्यारा लीजो वारणा, ये तो धर्म दीपावन हार तपस्यारा लीजो वारणा। ऐसे तपस्वियों के तप का अनुमोदन करते हुए मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ और प्रथम मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहू मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम, चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा शाहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो, चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि
सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा, औरन दूजा कोई जो भव्य प्राणी आदरे, अक्षय अमर पद हो। ये प्रथम मंगल पाठ इसलिए दिया गया है कि जो भाई बहन 10:30 बजे के बाद जाना चाहते हैं वो जाएं, बाकी भाई बहन अपने अपने स्थान पर दया पाल देंगे और उन तपस्वियों के तप अनुष्ठान को देखेंगे, उनकी तपस्वियों के तप पचखावनी को देख करके आप भी उनके तप का अनुमोदन करके अनुमोदन का लाभ उठाएंगे। आइए हम उन तपस्वियों के पचखानों की तरफ चलते हैं। बड़ी तपस्या में सुश्री खुशबू पंकज जी गन्ना, जिनके 8 की तपस्या है बाबू जी और 9 के पचखान करने हैं। शिवपुर पांडेसरा से पधारे हैं। ऐसो पंच नमोकारो समपावपणा सनो मंगलांच सभ्य सिंह पड़मंग हवै मंगलम वसग्गाहारम पासम पासम वंदामि कम गणमुक्कम विषाहर विष्णुन्नासम मंगल कल्याण आवासम विसार पुलिंगवंतम कंठे धारी जो सेवमनो तस्सगा रोगमारी दुष्ट जरा जंति वसामम चिट्ठौ दूरे मंतो तुझे प्रणामो बोखलो विनर्तरिये सुवि जीवा पावन तिन दुख दो अगम तुव समते लद्दे चिंतामणि कपवाय भय्य पावन के विजय जीवाय राम ठाणम ये संतव माया से भक्ति पर निप्रेण येन तादेव दिज्य वोइंग भवे भवे पास दिन चंद भवे भवे पास दिन चंद एकत्र नो करना नो 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 के पचखान बाबू जी है 9 के पचखान। हाँ आपका 8 में एक बेलना नो का विषम बत्तम बत्ता तीव्रम प्यार असनं कायम सायम नत्था भोगनम सहसा गारिणम सब समाहि वत्या गारिणम वो श्रे तपस्या करने वालों को धन्यवाद। चलिए भाई श्री शंकरलाल जी साहब की छोलिया की पुत्र वधु, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, हाँ आपका 8 उपवास का, 7 में एक बेलना 8 का 18 बत्तम बच के दिव्यम प्यार असनं खायम सायम नत्था भोगनम सहसा गारिणम सब समाहि वत्या गारिणम वो श्रे तपस्या करने वालों को धन्यवाद। बंधुओं, आज 7 है, कल 8 उपवास की तपश्चर्या के पचखान लिए हैं। इन सभी तपस्वियों का सम्मान संघ की तरफ से अभी किया जाएगा, उससे पहले तपस्या के पचखान हो जाएं। श्रीमान प्रकाश जी साहब पोरवार अमरोली संघ अध्यक्ष हैं, आपके भी पोरवार, जिनके आज 7 उपवास है। 7 उपवास के प्रत्याख्यान। 7 उपवास का वत्तान 16 बत्तम बच के दिव्यम प्यार असनं खायम सायम नत्था भोगनम सहसा गारिणम सब समाहि वत्या गारिणम वो श्रे तपस्या करने वालों को धन्यवाद। अमरोली संघ के अध्यक्ष हैं भाई प्रकाश जी पौरवाड़, जिन्होंने पिछले साल महासती जी का बहुत भव्य चातुर्मास करवाया, जिसमें सब प्रकार से धर्म ध्यान तप त्याग की सुंदर भावनाओं का लाभ लिया। ऐसे भाई प्रकाश जी ने 7 उपवास के पचखान किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तपस्या की इसी कड़ी में हमारे ट्रस्ट महावीर भवन के उपाध्यक्ष श्रीमान प्रकाश जी साहब कोठारी के सुपुत्री जिया कोठारी के भी आज 7 की तपस्या है। जैनी कोठारी, जैनी कोठारी, उनके भी आज 7 की तपस्या है। नहीं पता, उनके भी आज 7 की तपस्या है। श्रीमती स्वीटी जी, संजय जी गन्ना, आप सचिन से बता रहे हैं। 3 की तेला तप है बाबू जी, तेला की तपस्या गतिमान है। तेला पचखाना हो मैं एक बेलना तेला का 8 बत्तम बच के दिव्यम प्यार असनं खायम सायम नत्था भोगनम सहसा गारिणम सब समाहि वत्या गारिणम वो श्रे तपस्या करने वालों को धन्यवाद। आज का बाबू जी पचखान सब करा लेते हैं। आज का एकासन, आज का एकासन, जिनके सावन महीने के एकासन चल रहे हैं वो एक साथ एकासन के पचखान लेंगे। एकासना का पचखान, एकासनम अच्छा भोजनम शास्त्रकरण गुरु वत्थान मैत्र गारिणम सब समाहि वत्या गारिणम वो श्री तपस्या करने वालों को धन्यवाद। आज का उपवास, आज का उपवास अपने यहाँ पर एकासन, आइंबिल और उपवास की निरंतर कड़ी चल रही है, उसको बराबर कायम रखेंगे और अपना अपना नाम लिखा करके उस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज का उपवास उपवास उगश्रे बत्तमत का दिव्यम प्यार असनं खायम सायम नत्था भोगनम
सहस्राकारिणम सबसमाहि वृत्त्याकारिणम बहुत सही। तपस्या करने वालों को लक्ष्मी जी पोखरना, दिनेश जी पोखरना और आइंबिल की के बेटी है। लगभग प्रत्याख्यान प्रार्थना के समय हो जाते हैं, इसलिए इस समय में उपवास और आइंबिल वाले कम खड़े हुए हैं, परंतु प्रार्थना के टाइम उनके पचकान हो गए। पचकान लेना बेला का बेला, आज के बेला भाजी, बेला का पचकान, बेला 2 उपवास, बेला आज का 2 उपवास, बेला चट्टम बत्तम बत्ता टीवीएम प्रार्थना कायम साम अनथा भोगेनम सहस्राकारिणम सबसमाहि वृत्त्याकारिणम बहुत सही। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। आइंबिल का पचकान, आइंबिल आइंबिलम पचकान था भोगेनम सहस्राकारिणम केत संसठ्ठेन उकित विज्ञानम पुरुष मुखेनम सबसमाहि वृत्त्याकारिणम बहुत सही। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। कल का तपस्या की लड़ी में कल का एकासन सुमित्रा जी बाफना, कल का एम्बिल पूजा जी चावत, कल का उपवास रेखा जी गांधी का रहेगा। आज हमारी इस धर्म सभा में 36 तपस्या, पहले पांडेसरा से आई हुई बहन गन्ना का सम्मान होगा। 9 उपवास के पचकान लिए हैं और उनकी बोली के द्वारा उनका तप का सम्मान होगा। 3 उपवास के आपको 9 उपवास के अनुमोदन का लाभ मिलेगा और जो आप तप की बोली लेंगे वो लाभ तो मिलना ही मिलना है। 4 उपवास, 3 तो हो गया, चलो आगे बोलो। 3 उपवास, 3 उपवास 1 बार, 3 उपवास 2 बार, 5 उपवास, 5 उपवास, और ये एक साथ करने के हैं, ये ध्यान रखेंगे। पर्यूषण से पहले जो भी बोलियां लग रही है वो एक साथ उपवास करने के हैं। 5 उपवास, 5 उपवास 1 बार, 2 बार और 5 उपवास 3 बार। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। सुश्री खुशबू पंकज जी गन्ना का तब अभिनंदन है तू। चलो आओ। 3 उपवास बोलने वाली बहन आगे आ जाओ। नहीं 5 बोल, 5 उपवास, 5 उपवास वाले, 5 उपवास, 5 उपवास की बोली सालमान। लो नाम बोलो, कौन बोलो, कौन? कालिया परिवार की तपस्वी परिवार से, तपस्वी अनुमोदना करता परिवार से मीना जी बुंदेला, नीरू जी चावत, आप भी आगे पधार जाएं। चंद्रिका देवी पिछोलिया जी के आज 8 उपवास। चंद्रिका जी ने आज आपके सामने 8 उपवास के प्रत्याख्यान दिए हैं और उनके सम्मान में उन्हीं की सासू माँ, जिनकी भावना है कि पुत्र वधू का सम्मान मैं करूं, उन्होंने 13 बेले लेकर के और उनका सम्मान करने का भाव बनाया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक सासू माँ के दिल में अपनी पुत्र वधू के प्रति इस प्रकार के भाव होना अपने आप में परिवार की गरिमा बढ़ाने जैसी बात है। सासू माँ आगे आएँ और अपने पुत्र वधू का सम्मान करेंगे 13 बेले लेकर के। पिछोलिया जी के भाणेज होते हैं, मैं कहना चाहूँगा वो बहन भी आगे आएं और इनका तपस्वी का सम्मान करेंगे। महेश जी के घर में से उपस्थित हों तो आगे आएं। प्रेमा बेन शुक्लेचा करके अपनी बहू का सम्मान कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष हर्ष, जय जय। और तपस्वी का सम्मान जगदीश भाई कालिया परिवार के द्वारा लो बुंदेला परिवार की मीना जी बुंदेला, नीरू जी चावत, एक ऐसे परिवार जिनको वीर परिवार कहते हैं। परम श्रद्धेय आराध्य गुरुदेव गौतम मुनि जी महाराज साहब के सांसारिक भ्राता परिवार से पधारे श्रीमान ऋषभ जी साहब, देवीचंद जी साहब टाटिया, आप नगरी से पधारे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा श्री संघ का स्वागत बहुमान स्वीकार करें। आज के स्वागतकर्ता परिवार श्रीमान राजकुमार जी साहब, मुकेश कुमार जी साहब कोठारी कामरेज, स्वागतकर्ता परिवार आगे पधारे। राजमल साहब कोठारी, मुकेश कुमार जी साहब कोठारी, आप आगे पधारे। जिन शासन भी धन्य हैं, आपने ऐसे रत्न को 5 महाव्रतधारी के रूप में कामरेज श्री संघ में चातुर्मास हेतु जो हमारे पिछले 10 साल के लगातार सपने को साकार
स्वागत की इसी 9 कड़ी बजे मधुर व्याख्यानी श्री गौतम मुनि जी महाराज के सानिध्य में के आज 7 उपवास के प्रत्याख्यान लिए हैं। संघ उनका भी सम्मान करना चाहेगा और जगदीश जी कालिया परिवार के द्वारा भी उनका सम्मान होगा। संघ के द्वारा सालमाला और भाई श्री जगदीश जी की ओर से रजत सिक्का देकर के उनका सम्मान किया जाएगा। श्रीमान साहब प्रकाश जी साहब पुरवाड़, आप आगे बढ़ा रहे हैं। आप उतारे भक्ति दीप धरे, धरा गगन पुलकित प्रकृति का, कण कण तुम पर हर्षे हैं। नित नित वीक्षित नव कुसुमों का पराग तुम पर वर्षे हैं। चंदो मुलक मुलक मुलकांत सूरज, कण कण में दमकांत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, पाकर तुमको धन्य धरा जिन शासन शाली है। कदम कदम पर नव बसंत है, कदम कदम दिवाली है। पाकर दर्शन सब हर संत, जय जय त्रिभुवन पूजित संत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, जनक किशोरी के सुत पर यह त्रिभुवन आज निछावर है। अम्बा गुरुवर मंगल मूरत, समता साधक मुनिवर है। मौक्तिक शिष्य संत गुणवंत, सब जन धन धन शब्द वदंत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, फतेह नगर के पुण्य धरा पर पावन धाम महान है। स्वर्ग सिधारे जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है। सेवा करते सुर नर वृंद, मिटते जन्म जन्म के द्वंद। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, कीर्ति कंगना धारण करती 10 दिशाएं हर्षित है। भक्त भ्रमर गुण कीर्तन विरचित, यश चरणों में गुंजित है। प्रतिपल वर्धित कुमुदानंद, जय जय अक्षय आनंद कंद। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, आरती उतारे भक्ति दीप धरे। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। बोलिए मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में जिन शासन के उपाध्याय तुम चले कहाँ, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। ओ जमुना के लाला दीन दयाला, शरण पड़ का तूने हर दुख टाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। नमो वज्रायाणम पद के धारी तुम,
आगम के अनुयायी समता योगी तुम, सहनशीलता तुमने जग को दिखलाई, कष्ट हरे दुखियों के करुणा उर आई, ओ करुणा के सागर भरो मेरा गागर, जग का अंधेरा में तो कर दो उजाला, नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में। आगम की नव रचना तेरे मन भाई, धर्म ध्वजा आबू पर्वत पर फहराई, शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई, ज्ञान ध्यान शिक्षा की बातें सिखलाई, ओ गोविंद के लाला परहित वाला, दीन दुखी का तू ही रखवाला, नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। विनय मुनीसा नहीं देखा सेवा भावी, तन मन अर्पण किया गुरु भक्ति माही, गुरु कमल आशीष दी गौतम ताई, संजय फूल सागर गुरु कृपा पाई, ओ शासन सितारा तू है प्राण प्यारा, अक्षय पुकारे झेलो वंदन हमारा, नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, श्रमण संघ की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की, जिन शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की, तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य भगवान श्री महाश्रमण जी महाराज साहब की, जिन शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की, श्रमण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की, वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की, कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब की, जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब की, श्रमण सूर्य मरुधर के श्री पूज्य श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की, मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अम्बालाल जी महाराज साहब की, राजस्थान के श्री उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की, उपाध्याय प्रवर आगमन योग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की, मेवाड़ मुकुटमणि पूज्य गुरुदेव श्री हस्तीमल जी महाराज साहब की, अहिंसा दिवाकर शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब की, श्रवण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की, मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की, मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री शुकन मुनि जी महाराज साहब की, उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमलकुल दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की जय। प्रवचन गज के श्री उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब की, मेवाड़ भास्कर परम पूज्य श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब की, तपो के श्री श्री संजय मुनि जी महाराज साहब की, तत्व चिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की, नव दीक्षित श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की, सभी संत मुनिराज की, सभी सत्याजी महाराज साहब की, आज के आनंद की। आज के सामूहिक प्रत्याख्यान भोजन करने से पहले 5 नवकार मंत्र गिनना।
भोजन में झूठा नहीं डालना, सभी स्वधर्मी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र कहना, अपनी अपनी धारणा के अनुसार पचखान, तस बनते पड़िकमंदगरप्पान वो सिरे चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि।